प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सूरज निकला तो निकल पड़े, सूरज निकला तो निकल पड़े, मेहनत से करने काम बड़े। ये भूमि पुत्र है देव तुल्य भारत के वीर किसान, मेहनत के पुजारी मेहनत से माटी में डाले प्राण, माटी में डाले प्राण। सूरज निकला तो निकल पड़े। शुरू हो रही थी तो कान में तेल डाले बैठे थे क्या? अरे मुझे सुबह से खबर क्यों नहीं की आप लोगों ने? अरे क्षमा कर, भूल जाओ। शादी कर दिया आपने तो। तू जा जल्दी से गर्म पानी करके लेके आ। अच्छा काका कलुआ, खाना पीना हो गया? हाँ भैया, खाना पीना हो गया। पीना थोड़ा कम हुआ है ना, घर जाके और पी लूंगा। अच्छा काका। अरे सूर्या बेटा, देख बाप तो तू बन ही गया क्या? हाँ, मैं बाप बन गया और आप दादा। दादा दादा, पर एक बात का ध्यान रखना, अरे अपने काका जैसा बाप बनना, अपने घटिया बाप जैसा बाप नहीं। अब तो मैं तुझे छोड़े दे रहा हूँ, अगर अब फिर पी के आया तो मैं लात से मार के भगा दूंगा। फिर आए क्यों? अरे मेरी बुराई सबको नजर आती है, मेरी अच्छाई नजर नहीं आती तुमको हैं? देख कितनी बदबू आ रही है तेरे मुंह से। बदबू आ रही है मेरे मुंह से? ठीक है, तो जिसको मुझसे बात करना हो ना, वो मुझसे बात करे हैं? और जिसको मुझसे बात नहीं करना हो ना, वो ना करे मुझसे बात। कलुआ, अब तो यहाँ से चला जा, अपने घर चला जा। जाऊंगा ना,
ये मेरा बेटा है और ये मुन्ना है ना, ये मेरा मुन्ना, मैं उसका दादा हूँ। दादा अब निकल जाओ, नहीं निकल जाओ जाऊंगा। यहाँ से, निकल जाओ। मैं मुन्ना से बात करूंगा, सरपंच से कहता हूँ निकल जाओ, निकल जाओ। सरपंच से, सुजा से बात करूंगा। बाबा साले, अंदर ठीक है आता हूँ, मैं देख लूंगा सबको। पैसे भिजवा देना। हाँ भिजवा दे। अरे क्यों रे किसने? तेरे बाप का दिमाग ठीक हो गया कि नहीं? ठीक है बाबा एकदम। कल रात घर पर कोई चिल्ला चिल्ली तो नहीं हुई? नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा अच्छा, जा और देख सीधे घर जाना। हाँ जा। राम राम लाला। अरे राम राम बाबा, यहाँ कैसे आना हुआ? गुड़ चाहिए गुड़। अरे गुड़ चाहे? हाँ बहू के लिए। बहू के लिए? हाँ। अरे लड़का हुआ है लड़की? लड़की है? पोता हुआ है पोता। हुआ है। हाँ पोता हुआ है। अच्छा ये गुड़ दे दो। हाँ दे दीजिए। हाँ? बहुत अच्छा गुड़ है। हाँ। हाँ? 4 ही दिन में बहू दौड़ने लग जाएगी। अच्छा हाँ? अच्छा। चल ला भाई। अच्छा लो तैयार हाँ। तैयार कितना दे रहे हैं? अरे किलो दे रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है 1 किलो दे दीजिए। लो हाँ जरा ठीक से तोलिएगा। अरे यार ठीक से तोल रहा हूँ, तेरे घर में पोता हुआ है। ये इसमें बंधवा दीजिए। लो बांध दे लो तैयार जी। बांध दे एकदम से। लो जी लो। सेठ जी हाँ, साहब, हाँ। ये लीजिए 15 रुपए। ये लीजिए सेठ जी साहब। अच्छा राम राम। राम राम। ये चारा कौन लाया? अरे बोलती क्यों नहीं? मैंने कितनी बार तुझसे कहा कि घर का काम काज मत किया कर, लेकिन तू है मानती ही नहीं। बाबा मेरे होते हुए आप लोग काम करें ये मैं कैसे देख सकती हूँ? बस बस बहू, मुझे घर का चिराग चाहिए था, सो तुमने मुझे दे दिया। अब तुम मुन्ने को संभालो और हम दोनों बाप बेटे घर का काम संभालेंगे। बाबा क्या बात है बाबा, आज तो तुम बहुत गुस्से में हो। सुरजा तू बड़ा काम चोर है। बहू कब से घर का काम पूरा कर चुकी है और तूने उसे टोका भी नहीं। क्यों रे, तुझे हम लोग यहाँ नौकरानी समझ कर लाए क्या? अरे यही तो मैं भी इसे समझा रहा था, लेकिन इसके सर में न जाने क्या भरा हुआ है। ले ये थोड़ा गुड़ लाया हूँ, इसे खिला देना। ऐसे वक्त में गुड़ खाना बहुत जरूरी है। ये लो और खाया करना। वैसे तुम कहोगी तो मैं अपने हाथों से भी खिला अरे दिया अरे करूंगा। क्या कर रहे हो? खेत नहीं जाना है क्या? बाबा देख लेंगे तो भड़केंगे। हटो। अच्छा बाबा, अब तो तुम कम से कम खेत का काम छोड़ दो, ये मैं सब संभाल लूंगा। छोड़ो ना। छोड़ो ना। वाह ना, खेत में ही पटक पटक कर मारूंगा। अरे सुरजा, ओ सुरजा बेटा, अरे सुरजा,
अरे सुजा बेटा। अरे काका, आओ आओ काका। अरे देख मैं किसको लेके आया हूँ। अरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे ये हमारे साहब हैं बेटा, अपने बड़े फायदे की बात लेकर आए हैं, अपनी मेहनत और मजदूरी बचाने की बात लेकर आए हैं। मगर कैसे काका? कैसे? वो क्या कि फिर आए क्यों साहब आप देखो सुरजा जी। साहब मुझे सुरजा पुकारिए, सिर्फ सुरजा। ऑल राइट सुरजा। देखो सुरजा, तुम्हारी फसल तैयार होने पर तुम उसे काटोगे, काट कर तुम उसे मंडी ले जाओगे, फिर तुम मोल भाव करोगे, तब जाकर कहीं तुम उसे बेच पाओगे। हाँ ठीक? बिल्कुल ठीक है साहब। अगर तुम चाहो तो अपनी फसल मुझे इसी वक्त बेच सकते हो। बोलो क्या लोगे अपनी इस फसल का? बगैर वजन किए दाम कैसे लगता है साहब? और काका तुम्हें तो पता है अभी फसल भी तैयार नहीं हुई है। फिर आइयो। अरे बेटा वो सब ठीक है, तू इनकी बात को जरा अच्छी तरह समझ। देखो तुम तो मुझे सिर्फ पिछले 2 साल का हिसाब बताओ कि पिछले 2 साल में तुमने अपने खेत में कितनी फसल उगाई। ठीक, उस हिसाब से मैं तुम्हें आधा पैसा तो इसी वक्त दे सकता हूँ। नहीं साहब, पिछले 2 साल से इस बार फसल ज्यादा हुई है साहब। ओहो, तुम ये क्यों नहीं समझते? तुम्हारी सारी मेहनत बच रही है, फसल काटने से लेकर मंडी ले जाने तक, समझे? नहीं साहब, खून पसीना बहाकर फसल तैयार की हमने, हमें आपकी शर्त मंजूर नहीं। काका ले जाइए इन्हें। अरे बेटा तू रीस मत कर, देख इनकी बात को जरा ठंडे दिमाग से सोच। काका आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, अगर आपके बात समझ में आ गई हो तो ले जाइए ना काका। फिर आई क्यों? जनाब चलो ना, अरे चलो ना साहब आपके साथ साथ, अरे मुझे भी जूते पड़ जाएंगे ना। कहाँ रहे अभी तक? कह के तो गए थे अभी आ रहा हूँ। बाबा कहाँ है? बाबा बाबा तो बाजार गए हैं, मैंने उन्हें काम से भेजा है। काका किसी को यहाँ लेकर आए थे क्या? नहीं तो क्यों, क्या बात है? मंजरी, वो एक शहरी दलाल को लेकर आए थे कच्ची फसल का सौदा करवाने। अच्छा, तो वो इस गांव में भी आधम का? अरे जमींदार बाबू कह रहे थे कि वो दीमक है, जिस गांव में भी जाएगा उसे खोखला करके ही छोड़ेगा। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। मंजरी, हम्म? मैं बंसी को लेकर खेतों में पानी का इंतजाम करवाने जा रहा हूँ अच्छा और वापस आने तक रात हो जाएगी, तू चिंता मत करना। अच्छा, सुनो, खाना खा के जाना। हाँ वाह, मिठाइयाँ बनाई जा रही है। ताई ने कहा था ना, और पहला बच्चा लेके यहाँ जरूर आना। सब ठीक। कल हम वहीं जाएंगे ना, इसीलिए ये सब तैयारियां हो रही हैं। मैंने बाबा से भी पूछ लिया। वाह, अच्छी तैयारियां अरे हो रही नहीं। है। ये मिठाई तो कुल देवता को भोग लगेगी, फिर हमारे जमींदार बाबू खाएंगे। ए सुनो ना, कल अपन वहाँ जाएंगे तो बच्चे के लिए कपड़े लत्ते भी लेते आएंगे। हाँ हाँ ये तो ठीक है। बहू पहले बार मैके जा रही है, अच्छी तरह से रहना और जमींदार बाबू को मेरा प्रणाम भी कह देना। और देख, खाली हाथ मत जाना, रास्ते में मिठाई ले लेना, पैसे मैंने सुरजा को दे दिए हैं। अब बैठ, तू बैठ जा, खुश रह बहू। आराम से बैठ गई। हाँ बाबा। ले, अब इसे भी संभाल ले। हाँ, सुरजा ठीक से जाना, जा, साइकिल तेज मत चलाना। जी बाबा। हाँ, और बाय बाय चलना और जल्दी लौट के आना। जल्दी आऊंगा बाबा। हाँ, जाऊं बाबा? जा जा, खुश रहो। और रास्ते में मिठाई ले लेना। जी बाबा। कहत राम गुणशील सुबाहु, सहेल सहन पुल केहु बल भाऊ। सुनो, अगरबत्ती देना।
ये लो 3 अगरबत्ती है, ये 3 क्यों? एक मेरी, एक तेरी और एक मुन्ना की। और बाबा की? अब 2 कहाँ रहे? अब तो 1 हो गए। ठीक कहा बाबा आपने, एक हम दोनों की, एक बाबा की और एक मुन्ना की। अरे अरे चले। अच्छा कहाँ जा रहे हो? जमींदार बाबू के यहाँ मुन्ने को आशीर्वाद दिलवाना है ना। ठीक है, जाओ जाओ, खुश रहो, सदा खुश रहो। जमींदार बाबू की हालत वैसे ही खस्ता हो गई है। चल इधर चल, सब कुछ होता जा रहा मेरे बाप। चल अरे लगे तेरी तो। ओहो हो ये तो मंजरी बिटिया की हंसी है। अब समझ में आया, हो न हो ये जरूर मंजरी के ससुराल वाले हैं। हाँ जवाई बाबू, तुम्हारे गांव में ऐसा ही होता है क्या? कैसा कि किसी गिरे पे हंसो तो हंसते ही जाओ? ऐसा है पहलवान जी कि हम जिस पर हंसे वो हंसने के लायक भी तो हो। बिटिया रानी, एक बात बताना, ये तुम्हारे ससुराल में सभी ऐसे ही हैं कि बत्तख की तरह पक 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 करने वाले? अरे काका, तुम तो बोले ही जा रहे हो। बिटिया आई है ना, कोई हाल चाल पूछा ना कोई बात की। देखो तो मैं किसको लेकर आई हूँ। अच्छा ये वो है? अरे ला अरे आहा कितना प्यारा है। आजा देख तू पहलवान काका की गोद में है। वाह मेरे बेटे, बहुत खुश हूँ आज मैं, बहुत खुश हूँ। जा बेटी अंदर जा, मालकिन को दिखा, बहुत खुश होंगी वो, बहुत खुश होंगी। जा। अच्छा चले। अच्छा पहलवान जी, मेरी साइकिल यहीं पे रखी हुई है, इसका जरा ध्यान रखना। अरे रखूंगा भाई, मुझे कहाँ जाना, मुझे तो बस यहीं रहना है। जाओ बिटिया जा। ठीक है काका। हाँ जाओ भाई जाओ। कैसी लगी ससुराल? जीजा जी से बनती तो है ना? आए हैं ना, खुद ही पूछ लो। तुमने तो हमें याद ही नहीं किया, कम से कम बच्चे के आने की खुशी में तो बुला लिया होता। तुम तो वैसे ही दिन रात खटती रहती हो, अगर मैं वहाँ बुला लेती तो तुमको तो बिल्कुल आराम नहीं मिलता। अरे ठाकुराइन माँ, कैसी हो ठाकुराइन? खुश? अरे मैं ताई को जाके बताती हूँ, मंजरी आ गई। अरे मंजरी तो हाय बेटी, खुश रहो। कैसी है? खुश रहो बेटा। और अब तो बेटे के बाप बन गए, खुश हो ना? जी ताई। अरे बड़ा प्यारा बेटा है। अच्छा है, तू खड़ी खड़ी बुढ़िया देख रही है? जा अपने जीजा जी के लिए चाय नाश्ते का इंतजार करना। जा ले जाने भी। आइए जीजा जी। आ रही मंजरी, आ थोड़ी बातें करनी है तुझसे।
आ बैठ। अरे तो ससुराल जाके ऐसी रम गई कि ना तो कोई खोज खबर ली, ना ही कोई हाल चाल दिया। क्या बताऊं ताई, घर गृहस्थी में इतनी उलझ गई थी कि फुर्सत ही नहीं मिली। अच्छा जमींदार बाबू कहाँ हैं? वो तो बाहर गए हैं, उनसे बाद में मिले ना। इतनी दूर से आई, थक गई होगी। चल कुछ खा पी ले, फिर आराम करते हैं। आ भाई साहब, मंजरी का मर्द आया आपसे आशीर्वाद लेने। कौन मंजरी? अपनी मंजरी। हाँ हाँ मंजरी, क्या नाम है तुम्हारा? जी सुरजा मालिक। ये लोग हैं? नहीं मालिक, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। खुश रहो खुश रहो। ये मिठाई। मिठाई? मिठाई ताई को दे दो। थोड़ा चख लो। अरे मंजरी ने बनाई है, ठीक ही होगी, दे दो। तुमने पाँव छुए? जी। हैं? छू लिए तो जाओ, हैं? जाओ। चलो पहले ही कहा था, इनसे मिलने का कोई मतलब नहीं है, हर समय टुन्न रहते हैं। चलो यहाँ से। ठंडी वंडी चीजें कम खाना, नहीं तो ऐसे भी ठंड लग जाएगी, ठीक है? और सुन, इसकी सुबह शाम अच्छी तरह तेल मालिश करना। अरे सुरजा, तू कान खोल के सुन ले, इसको खुश रखेगा तो तू भी खुश रहेगा। जी ताई, इसको खुश रखूंगा। लेकिन मुझे तेरे रंग ढंग तो कुछ और ही लग रहे हैं, क्यों मंजरी? लेके चलो चलो, दूर का रास्ता है जाने। ले, इसका ध्यान रखना। जमींदार बाबू की हालत अच्छी नहीं है? हाँ, दिन रात दारू पीते रहते हैं और नशे में धुत रहते हैं, और न उन्हें जमींदारी का पता और न ही खेत खलियान का। ताई बता रही थी कि जमींदार बाबू रोज खेत बेचते जा रहे हैं। और करेंगे भी क्या? सुना है कि जो खेत जितने में बिकता है उसका आधा ही उन्हें मिलता है, बाकी आधा उसके मुनीम और मुनीम के चेले चपाटे दोनों आपस में बांट लेते हैं। और मंजरी, तुम अगर चाहो तो हम भी जमींदार बाबू की खेत खरीद लें। नहीं, कोई जरूरत नहीं है जी का जंजाल बढ़ाने से। लेकिन बाबा, घर गृहस्थी के साथ में जमीन जायदाद भी तो बढ़नी चाहिए ना? वो सब ठीक है, लेकिन इतनी दूर खेती करने जाएगा कौन? कौन जाएगा? सुन जा, मम्मी की आवाज सुन। इस जमींदार की जमीन तू मत खरीद, तू मत खरीद। न जाने कितने असहाय लोगों की जमीन उसने हथियाई होगी, कितने लोगों की आह होगी उस जमीन पर। ना ना, मैं अपने सुखी घर को नर्क नहीं बनने देना चाहता, नहीं बनने देना चाहता। लेकिन बाबा, लेकिन कुछ नहीं। सुन जा, अपने बच्चे की आवाज सुन और समझने की कोशिश कर, समझने की कोशिश कर।